दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी फाइबर की सर्विस लगवानी चाहिए, जियो फाइबर लगवानी चाहिए या जियो एयर फाइबर लगवानी चाहिए। यदि आप जियो एयर फाइबर लगवाते हैं तो वहां पर आपको सर्विस किस प्रकार की मिलती है, आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं, स्पीड अच्छी मिलती है या नहीं मिलती है, सारी बातें आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन साथ के साथ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं जियो एयर फाइबर चला रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं और इसकी सर्विस अच्छी है या घटिया है या बहुत वाहियात है, वो सारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा टेक वाला चैनल है और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाईफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आपके एरिया के अंदर आप किसी गांव के अंदर रहते हैं तो आप भूल जाइए कि आपके गांव के अंदर फाइबर की सर्विस आएगी, वहां पर जियो एयर फाइबर पहुंच सकती है। लेकिन वहां के लिए भी आपको पहले किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसी शॉप के ऊपर, यदि आपके एरिया के अंदर अभी तक जियो एयर फाइबर का कोई भी कनेक्शन नहीं लगा है। यदि आपके एरिया के अंदर एक आधा आपके आस पड़ोस के अंदर एयर फाइबर का कनेक्शन लग चुका है तो सबसे पहले उनसे बात करके एक चीज कंफर्म कर लें कि उनको एयर फाइबर की सर्विस किस प्रकार की मिल रही है। यदि कोई कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए कंपनी के एंड से कोई आता है या नहीं आता है। दोस्तों जियो एयर फाइबर बुक करने से पहले या इसको लगवाने से पहले दो बातों का जरूरी ध्यान रखिए कि आप जो भी पेमेंट देकर इसको एडवांस बुकिंग के तौर के ऊपर आप इसको बुक करते हैं, यदि आप किसी कारणवश बाद में नहीं लगवाना चाहते, आप उसको कैंसिल कर देते हैं, तो कंपनी की इतनी गंदी और वाहियात पॉलिसी है इस कंपनी की कि ये पैसा रिफंड नहीं करते हैं। आपका पूरा 1000 रुपए गड़क लिया जाएगा। जियो, मोदी और अंबानी के द्वारा आपको वह पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैंने भी अपना एक कनेक्शन लगवा लिया था। मैंने दो बुक किए थे कि या तो फाइबर लग जाए या एयर फाइबर लग जाए। फाइबर मेरे एरिया के अंदर आती नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उसके बाद दूसरी एयर फाइबर बुक की। फाइबर का पैसा उन कंपनी ने, जियो कंपनी ने वापस नहीं किया, लेकिन जियो एयर फाइबर जब बुक की तो उसका 1000 रुपए पेमेंट कटी। तो जब 1000 रुपए पेमेंट करके हमने बुक करवाई तो जब उसका एयर फाइबर का कनेक्शन लग गया तो उसके बाद भी हमारा जो 1000 रुपए था वो लेस होकर हमें नहीं मिला। 1000 रुपए की पेमेंट करके, डाउन पेमेंट करके इसको बुक करवाएंगे तो जब आपके घर पे कनेक्शन लगने आएगा तो उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। यदि आप 1 साल का रेंटल एडवांस में देते हैं तो आपको 1000 रुपए जो कॉस्ट है वह मुफ्त पड़ जाएगी, इंस्टॉलेशन की फीस जो लेते हैं। यदि आप 6 महीने का पैकेज लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा ठुकेगा इंस्टॉलेशन का चार्जेस। यदि आप इनकी किसी भी सर्विस से संतुष्ट नहीं है या आपको लगा कि आपने गलती कर दी जियो एयर फाइबर बुक करके, मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, तो जो जियो की कंपनी है वो कहती है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है एक्शन को जो आपने बुक किया था उसको कैंसिल कर देते हैं तो आपका पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। उन्होंने बोला कि आप किसी भी कारण से कैंसिल कीजिए, आपको वो रिफंड नहीं किया जाएगा। यदि हम आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हैं तो आपका पैसा रिफंड होगा। तो ये चीज आप सोच समझ लेना कि यदि आप एक बार जियो फाइबर के लिए एडवांस पेमेंट कर देते हैं 1000 की तो आपका वो 1000 रुपए खत्म समझो। अब दूसरी बात करते हैं कि जियो फाइबर या एयर फाइबर की सर्विस कैसी है, इनके इंजीनियर्स कैसे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जब आप कोई कंप्लेंट करते हैं जियो को, जियो फाइबर को, एयर फाइबर को, तो वो बिल्कुल भी आपकी किसी भी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं देते, किसी इंजीनियर को नहीं भेजते, किसी भी होम विजिट के ऊपर भी किसी को नहीं भेजते। वाली स्क्रीन के ऊपर यहां पर देखिए, मैं आपको यहां पर इनके कुछ कंप्लेंट्स दिखाने वाला हूं। जो कंप्लेंट्स मैं लगातार कितनी तारीख से, 4 मार्च से लिख रहा हूं। 4 मार्च को मैंने पहली सर्विस रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरे यहाँ पर जो फाइबर है, एयर फाइबर, उसका इंटरनेट बंद हो चुका है। 4 मार्च की जो कंप्लेंट थी इन्होंने स्वयं ही उसको क्लोज कर दिया। इनका जियो के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स दोस्तों मैंने की और मेरी अभी तक पर्सनली मैंने इनको ट्विटर के ऊपर लिखा, इनके जियो फाइबर, एयर फाइबर या फाइबर की जो कंप्लेंट वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी जाके लिखा, कस्टमर केयर के ऊपर भी कॉल किया, इनको ईमेल के द्वारा भी रिटर्न के अंदर सारी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इंजीनियर को मेरे घर के ऊपर भेजें। लेकिन फिर भी तकरीबन 1 महीना बीत जाने के बाद भी जियो की तरफ से एक भी इंजीनियर विजिट नहीं किया। आपकी कंप्लेंट सॉल्व करने कोई भी इनकी कंपनी से, इनकी टीम से बिल्कुल नहीं आएगा। फिर 10 तारीख के बाद जो हमारी कंप्लेंट्स है, देखो यहाँ पर 5 मार्च की है, फिर ये 10 मार्च को इन्होंने बोल दिया कि हमने रिजॉल्व कर दी है, लेकिन सॉल्व नहीं हुई। ये अपने आप ही, हम कंप्लेंट लिखते हैं, ये अपनी तरफ से उसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए 11 मार्च की है, फिर अपनी 12 मार्च की आती है,
और अब यहाँ पर आती है 15 मार्च की। जो 12 मार्च की कंप्लेंट है हमारी अभी तक ओपन है और इनका एक भी इंजीनियर यहाँ तक विजिट नहीं किया है। तो आप ये सोचिए, केवल ये मेरा नहीं, मेरे पास में तकरीबन 10 से 12 मेरे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स और पड़ोसी हैं जिन्होंने जियो फाइबर, एयर फाइबर लगवाई हुई है। सभी का सेम इशू है दोस्तों, सभी का सेम। इसके प्लान है 5500 में 6 महीने डेली का, सॉरी 1 महीने का आपको 1000 जीबी डाटा मिलेगा, उसमें 30 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। 8400 रुपए में आपको मिलेगा 1 साल का प्लान, उसके अंदर आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन फ्री मिल जाती है। 6 महीने के प्लान में आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन देनी पड़ती है। स्पीड जब आती है तो सही आती है, पिंग इसमें 45 से 50 रहती है। अगली बात करते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल वाहियात है। 1000 रुपए का लॉस बिल्कुल है आपका यदि आप बुक करते हैं और बाद में कैंसिल करते हैं। या तो आपको लगवानी पड़ेगी या आपको 1000 रुपए का जुआ खेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी, 100 एमबीपीएस का प्लान है, उसकी जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपए है। जितनी ज्यादा स्पीड लोगे उतने ज्यादा डिवाइस आपके एक समय के ऊपर ज्यादा चल पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरे अकॉर्डिंग, मेरे 2 टीवी चलते हैं, 5 मोबाइल एक समय के ऊपर चलते हैं और 30 एमबीपीएस का प्लान है। जब नेटवर्क सही होता है तो बिल्कुल सही स्मूथ चलता है, लेकिन जब इनके नेटवर्क के अंदर पीछे से टावर के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो हमारे एरिया के अंदर बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। तो ये मेरा रिव्यू था कि किस प्रकार से जो जियो फाइबर है, जियो एयर फाइबर है, इसकी सर्विस बहुत ज्यादा पुअर है। एयरटेल की फाइबर या एयर फाइबर की सर्विस अच्छी है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। या तो एयरटेल की जो फाइबर है वो केवल बड़े शहरों के अंदर मिल रही है, एयर फाइबर के अंदर उनकी जो डिवाइस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जिस प्रकार से जियो के पीछे हाथ किसका? अंबानी का। अंबानी के पीछे हाथ किसका है? अंबानी के पीछे मोदी का हाथ है। इसीलिए ये कंपनी 1000 रुपए का सीधा आपका कट आउट ले लेती है। आपने कनेक्शन बुक किया, नहीं लगवाते तो उन्होंने वो 1000 रुपए रख लेना है, आपको नहीं देना उन्होंने वो 1000 रुपए। उन्होंने साफ क्लियरली शब्दों के अंदर बोल दिया। इसकी कंप्लेंट मैं आपको यहां पर केवल एक, ये नहीं कि मैंने केवल ऐप के द्वारा या कॉल करके लिखवाई है, मैं अपने ट्विटर अकाउंट से भी इनको मल्टीपल कंप्लेंट्स दे चुका हूं। इन्होंने हमारे एरिया के अंदर जब एयर सर्विस, ये एयर फाइबर सर्विस लॉन्च की, स्पीड अच्छी है लेकिन इसके अंदर सर्विस नहीं देते हैं। आप भूल जाइए, यदि आपको कोई इशू आ जाता है आपके राउटर के अंदर, वाईफाई के अंदर, इंटरनेट के अंदर, किसी भी तरह का, आपके डीटीएच बॉक्स के अंदर आपको स्मार्ट बॉक्स दिया जाएगा, आपके नॉर्मल टीवी को वो एंड्रॉइड टीवी बना देगा। केवल वही चैनल है जो इंटरनेट के ऊपर पहले से अवेलेबल है और बहुत सारी एप्स हैं जिनके ऊपर आप लाइव टीवी देख सकते हैं। तो मेरा रिव्यू था कि आप जियो एयर फाइबर बिल्कुल मत लगवाइए। यदि आपके एरिया के अंदर, आपके घर के ऊपर 5G का फुल नेटवर्क होना चाहिए। मैंने अपने घर के ऊपर जो जियो फाइबर का एंटीना है वो तो छत के ऊपर लगाकर चले गए इंजीनियर, लेकिन मैंने उसको उठाया, 25 फुट ऊंचा उठाया, डंडे के ऊपर बांधकर उसको लगाया हुआ है। उसकी तस्वीर आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा कि कितना ऊंचा मैंने उसको लगा रखा है। एयरटेल के एक राउटर को मैंने लगा रखा है। इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप गांव के अंदर है तो आप अच्छा इंटरनेट कैसे चला सकते हैं अपनी मोबाइल सिम के द्वारा। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो सिम वाला राउटर आता है, उसके अंदर उसको एंटीना लगा के हाई स्पीड ले सकते हैं, जो पिंग है वो भी स्टेबल आएगी और नेटवर्क भी बिल्कुल मक्खन चलेगा, स्टेबल चलेगा। दूसरा, मोबाइल को रूट करके उसके अंदर बैंड लॉक होते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, महंगा भी पड़ता है, कई बार फोन डेड भी हो जाता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत जबरदस्त है। उसके अंदर आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं हिलती, कहीं से भी वो आपकी स्पीड आपको लाकर देगा, कहीं से भी। चाहे कंपनी इंटरनेट बंद कर दे लेकिन वो आपको स्पीड जरूर देगा। लेकिन जो राउटर वाला मेथड है जिसके अंदर सिम लगती है, उसके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी, सेम स्पीड मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत पिंग उसके अंदर फ्लक्चुएट हो जाती है 5-10 पॉइंट। लेकिन मोबाइल के अंदर रूट करके जब आप बैंड लॉक करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो पिंग है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती है। वो आपको अगले वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। नमस्कार।